नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएमओ कार्यालय के बाहर और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफी संख्या में सीएचओ स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी खड़ी आपको दिखाई देंगी। आज ये लोग सीएमओ से मिलने के लिए आई हैं। क्या मामला है, मैं खुद इन लोगों से बात करता हूं और जानता हूं कि आखिर क्या कारण है कि आज इतने संख्या में ये लोग खुद सीएमओ कार्यालय चल के आई हैं। क्या नाम हुआ आपका? निशा यादव। कहाँ से हैं? यही गाजीपुर जिले से हम लोकल हैं और यहाँ कटेला उप केंद्र पे HWC पे कार्यरत हैं। हम किस लिए आप लोग यहाँ पे आई हैं? AMS अटेंडेंस को लेकर हमारी दिक्कतें हैं, उसी के संबंध में हम यहाँ सीएमओ से मिलने आए हैं। क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत ये है कि ये ऐसा एप्लीकेशन है कि सिर्फ हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे ही जाके ओपन होता है और बाकी अगर कहीं अन्य जगह हमारी ड्यूटी या जिले पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे या फील्ड में लगती है तो वहाँ का लोकेशन वो नहीं ट्रेस कर पाता है और हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते हैं। अटेंडेंस गैप हो जाता है। हाँ, अटेंडेंस, और उसी के बिना पे हमारा मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। और इस माह में ऐसा हुआ है कि शुरू में जो ऐसा ऐप चल नहीं रहा था और काफी लोगों का जो है कि अनुपस्थिति दर्ज हुई है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, और यही हम लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी संबंध में हम लोग सीएमओ सर से बात करने आए। क्या नाम हुआ आपका? वंदना सिंह। किस जगह है आप तैनात? यहाँ सैदपुर में है। क्या समस्या है आप लोगों को? मेरी ये प्रॉब्लम है कि एक तो हमारा MS लग नहीं रहा है और उसके बाद MS लग नहीं रहा है, उसके बाद इन्होंने स्पष्टीकरण हमसे मांगा और मतलब कि उसके उस टॉपिक में हमने बात भी की थी इनसे। स्पष्टीकरण में क्या मांगा? स्पष्टीकरण में ये मांगा गया कि आप कहाँ अनुपस्थित क्यों थे, उपस्थित क्यों नहीं थे वहाँ पे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि उसके मतलब कि बेस पे हमारा जो पेमेंट है उसका मतलब इश्यूज आ रहा है। तो इनका ये कहना है कि अगर अटेंडेंस नहीं लगेगी तो पेमेंट नहीं मिलेगा। तो एक बात बताइए, जब हम मतलब डेली का डेली वर्क कर रहे हैं यहाँ पे तो पेमेंट नहीं मिलेगा तो फिर हम अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। अभी एक बार भी रुका है कि नहीं? पेमेंट रुक चुका है हमारा। कितने का? हाँ, 2 मंथ का रुक चुका है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को। तो हम चाहते हैं कि जो ये सारी चीजें हैं ये सॉर्ट आउट करें, इसलिए हम लोग यहाँ सीएमओ ऑफिस में सीएमओ सर से मिलने आए थे। इसके पूर्व आप लोगों ने शिकायत किया है? इसके पहले भी हम लोग ने बहुत बार कर चुके हैं लेकिन कुछ भी अभी तक इसका मतलब कि कंक्लूजन नहीं निकला है, हमें कुछ मिला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? कपिल देव। अभी आप आए हैं, सीएमओ साहब से देख रहे थे कि बात आपकी हो रही थी। क्या वार्ता हुई और क्या कहे उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मैटर को जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा और जो विसंगतियां है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन उन्होंने वर्बली जो कहा है, लेकिन लिखित में हमें कोई सबूत इसमें नहीं दिया गया है। तो उसके आधार पर लेकिन हमारा यही कहना है, सरकार हो या भारत सरकार हो, कि जो AMS एप्लीकेशन ये टेक्निकल पॉइंट है, तो टेक्निकली बेसिस पे किसी की भी उपस्थिति का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। और दूसरा, हमारा पद है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। हम कम्युनिटी में काम करने वाले हैं, हमें कहीं भी जाके काम करना पड़ता है। किसी भी कम्युनिटी में अगर कोई गांव में कोई मरीज अपने घर पे है, वो हमारे अस्पताल HWC पे इलाज कराने नहीं आ पाता है, तो हमें हमारी आशाएं कहती है कि सर आप उन्हें देखिए, वो नहीं आ सकते, तो हमें वहाँ जाकर भी उनका इलाज करना पड़ता है। हम CHO एक ऐसा पद है जो पूरे भारत को 140 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है, जो एक कम्युनिटी से डायरेक्ट जुड़ा है। सरकार की कोई भी प्रोग्राम है उसको जनता पे इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई करता है तो CHO ही करता है। तो हम ये केवल कुछ CHO की आवाज़ नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है कि जो हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी को, तो वो जिस कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम हो रही है वो हमें नहीं, हमारी कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा, हम अपने फील्ड में काम करते हैं लेकिन काम करने के बावजूद हमारी अनुपस्थिति दर्ज हो रही है। हमें मानसिक रूप से प्रताड़ना मिल रही है इन सब बातों से, हमें वेतन नहीं मिल रहा है, हमारा घर कैसे चलेगा, ये बहुत सी समस्या है। हम जिस कमेटी के लिए जी जान से काम करते हैं लेकिन उसके बदले में सरकार हमें शोषण के अलावा कुछ नहीं दे रही है। अभी जो सीएमओ साहब से वार्ता हुई, उन्होंने क्या कहा? सीएमओ साहब ने कहा है कि इस बारे में हम विचार करेंगे कि जैसे इसकी विसंगतियां जो है दूर करेंगे। लेकिन AMS को हमारा सबसे बड़ा डिमांड है कि जो AMS एप्लीकेशन है इसके बिहाव पे अटेंडेंस का मूल्यांकन नहीं हो सकता। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि एप्लीकेशन AMS लागू किया, लेकिन ये AMS एप्लीकेशन केवल और केवल CHO के लिए लागू किया, बल्कि स्वास्थ्य विभाग है और अन्य बहुत से विभाग है, सभी कर्मचारी, किसी पे ये एप्लीकेशन लागू नहीं है। सभी को ऐसा लगता है कि CHO ही सबसे ज़्यादा कामचोर है, लेकिन CHO सबसे ज़्यादा काम करते हैं। आयुष्मान भारत जो आज अपने शीर्ष स्थान पे जो पहुंचा है, विश्व में जिसका पहचान है, उसका अगर धरातल पे उतारने का काम किया है तो केवल CHO ने किया है। कोविड जैसी महामारी में भी CHO ने अपना कमेटी का काम छोड़ करके उसमें भी अपना योगदान दिया है। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ है? मेरा नाम ऋतु है, मैं बैपुर में पोस्टेड हूँ।
मेरा क्या हुआ? अभी आप लोगों ने सीएमओ साहब से मुलाकात की, क्या बोले हैं? चूंकि हम लोगों ने सीएमओ साहब से बात किया इस बारे में कि ईएमएस हो गया, पीबीआई वगैरह, हमारा मानदेय हो गया, इन सब के बारे में, चूंकि हमारा सारा कार्य ऑनलाइन पे है और हमें कम्युनिकेशन मिलेगा नहीं, ऑनलाइन का रिचार्ज हम कहाँ से कराएंगे। डेली के जो भी हमारे कार्य है वो सब डाटा फीड करने का कार्य है। पेशेंट के डेली के पेशेंट कितने आ गए उनको हमें चढ़ाना होता है, ई-संजीवनी करना होता है, एनसीडी करना होता है, सब सारा कार्य हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। और जब हमें आप कम्युनिकेशन देंगे नहीं तो हम अपना ऑनलाइन कार्य कैसे करेंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने अपना कार्य अभी आज के लिए बंद कर रखा है, क्योंकि सरकार को भी पता चले और हमारे सीएमओ ऑफिस में भी पता चले और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी पता चले अब कि हम किस तरह कार्य कर रहे हैं। जिस समस्या को आप लोग लेकर आई हैं, यदि इसका समाधान नहीं होता है तो फिर आगे क्या होगा? हमारा आगे का यही मतलब है कि हम भारत सरकार के अंडर में कार्य करते हैं। ये भारत सरकार की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम है जिसके तहत हम लोग की पोस्टिंग की गई है। तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अपनी बातों को रखेंगे, जिससे उन्हें पता चले कि एक सिस्टम उन्होंने बनाया और वो सिस्टम को चलाने वाला ही कोई नहीं है। सिर्फ सिस्टम बना देने से तो चलेगा ही नहीं, उसको चलाना तो पड़ेगा ना। तो एटलीस्ट उनको इस बारे में सोचना तो चाहिए कि हम उन्होंने सीएचओ को बना के भेज दिया, लेकिन सीएचओ को ना खाना ना पानी मिलेगा तो वो कैसे करेंगे, मरी जाएंगे। सेम वही कंडीशन है। हम चाहते हैं कि हमारे भारत सरकार के पास हमारी ये कथाएं पहुंचे। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे तैनात सीएचओ हैं, जो कि आज सीएमओ कार्यालय पे मिलने के लिए आए। इन लोगों को अटेंडेंस के लिए जो एक ऐप दिया गया है, एमएस ऐप जो दिया गया है, उस ऐप में खामियां हैं, जिसके वजह से इन लोगों का अटेंडेंस अनुपस्थित दिखा दे रहा है। इसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन लोगों का वेतन भी बाधित कर दिया गया है। इस मांगों को लेकर आज ये खुद सीएमओ से मिले हैं, लोग अपनी मांगों को रखे हैं। सीएमओ के द्वारा तो अभी हमसे तो बात नहीं हुई, लेकिन जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया कि इस खामियों को दूर किया जाएगा। फिर भी मैं सीएमओ साहब से इस बात को जानने का प्रयास करूंगा कि इसमें क्या खामियां हैं और इसका बेहतर सुधार कैसे हो सकता है और कब किया जाएगा, ताकि इन समस्याओं का निदान हो सके। इनके छोटा मोटा कई समस्याएं हैं, कुछ सेंटर संबंध में है, कुछ इनकी जा करके काम के संबंध में है जो ऑनलाइन काम करती है, कुछ इनका वेतन विसंगति के संबंध में है। मैं इनके समस्याओं को नोट कर रहा हूं और उसके बाद इनका निराकरण जा करके 1 सप्ताह से 10 दिन के अंतर्गत कर दिया जाएगा। एक्चुअली अटेंडेंस गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर दिया हुआ है एएमएस, समझ गए ना। तो ये अटेंडेंस जो नहीं सीएचओ लगा रही है और जो उनके साथ समस्या है, दोनों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसका निराकरण करते हैं। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।